अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शाबान का महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है और इस मुबारक महीने की इबादत का अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देता है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्या इबादत हम कर सकते हैं और करनी चाहिए। 14 शाबान को मगरिब की नमाज के बाद ना 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह हश्र की लास्ट की 3 आयतें एक एक मरतबा पढ़ें और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो ये नमाज मगफिरत के लिए बहुत ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शाबान की 15वीं रात की इबादत बहुत अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए ना अपनी रहमतों के बेशुमार दरवाज़े खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे जहन्नम के अजाब से नजात देकर उसको माफ़ कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह पाक हराम कर देगा। तो देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम सबको अपने गुनाहों से आज़ाद होने की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि शाबान की 15वीं रात को ना गुस्ल करना बेहतर होता है। अगर आप किसी बीमारी से गुस्ल नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ वज़ू कर लें और 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ना है और सूरह इखलास 3 बार पढ़ना है। ये नमाज बहुत ही अफजल है। शाबान की 15वीं रात को 2 रकात नमाज पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार, सूरह इखलास 15 बार और सलाम फेरने के बाद दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़कर रोज़ी में बरकत और कुशादगी के लिए दुआ करें तो अल्लाह पाक इस नमाज की वजह से उसको रोज़ी में कुशादगी अता फरमाएगा। नेक्स्ट है कि 15वीं रात को 8 रकात नमाज नफिल 4 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र एक बार पढ़ें, सूरह इखलास 25 बार पढ़ें और गुनाह की माफ़ी के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है और अल्लाह पाक ने चाहा तो इस नमाज के पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट है कि 15वीं रात को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर कर देगा जो उसे कब्र के अजाब से नजात और जन्नत में दाखिल होने की खबर देंगे। नेक्स्ट ये हो सकता है कि 15वीं रात में ना 14 रकात नमाज 7 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून एक बार, सूरह इखलास एक बार, सूरह फलक एक बार और सूरह नास एक बार, यानी चारों कुल पढ़ना है एक बार। सलाम फेरने के बाद आयतुल कुर्सी एक बार और सूरह तौबा की लास्ट वाली आयत लक़द जाकुम से अजीम तक एक बार पढ़ना है। दीनी और दुनियावी दुआ के कबूल होने के लिए ये नमाज बहुत ज़्यादा अफजल है। नेक्स्ट आपको जितनी भी मैं बता रही हूँ ये सारी नमाज़ें नफली नमाज़ें हैं और हर अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए। ये एक नमाज और है कि 15वीं रात को मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें 3 सलाम से पढ़ें। पहली मर्तबा लंबी उम्र की नीयत से, दूसरी बार बला दूर होने की, तीसरी बार मोहताज ना होने की नीयत से पढ़ें। हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन एक बार, सूरह इखलास 21 बार पढ़ें और इसके बाद आधे शाबान की दुआ पढ़ें। इस दुआ का नाम है दुआए निस्फ़ शाबान और ये दुआ मैं अभी तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख के दे दूँगी। तो नेक्स्ट नफली नमाज में से है कि 15 तारीख़ को ज़ोहर की नमाज के बाद 4 रकात नमाज पढ़ना है जिसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह ज़िलजाल एक बार, सूरह इखलास 10 बार और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासुर एक बार, सूरह इखलास 10 बार। तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून 3 बार और सूरह इखलास 10 बार। चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी
3 बार और सूरह इखलास 25 बार पढ़ें। इस नमाज की बड़ी फ़जीलत आई है। अल्लाह ताला ने इस नमाज के पढ़ने वाले पर क़यामत के दिन रहमत की नज़र फरमाएगा और इस नमाज की बरकत से दीन और दुनिया की भलाई भी हासिल होगी। तो देखिए कि अल्लाह पाक कितना रहीम है। वैसे तो इस रात और दिन के लिए बड़ी सारी नमाज़ें हैं और बहुत सारे वजीफ़े हैं। वजीफ़े तो मैं अभी बयान नहीं कर रही हूँ, अगर आपके कमेंट्स आए तो ज़रूर बयान करूँगी। और जाते जाते मैं आपको शब क़दर की दुआ बताते जा रही हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूरु। तो आप सब भी अच्छे से दुआएं करें, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि क्या पता किसकी दुआ कब लग जाए। और जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।